नमस्ते बच्चों। आज हमारा 7th क्लास के अंदर हिंदी का सब्जेक्ट है। तो आज हम हिंदी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर है हमारा दादी माँ। अब देखिए, इसका एक पेज तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश भी की थी कि क्या है इस कहानी के अंदर। तो आज हम दूसरे पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बूढ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत की कहानी चल रही थी ये। तो हम शुरू करते हैं। देखिए कि पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना तो न हो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, पर खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इन सब ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही रही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में एक चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले झल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारहित धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे में मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और पीसो बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती और वहाँ का हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरमा, निमोनिया, तन का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों के रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री और शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता, नौकर पानी दे जाता। मैं महाराज अपने मन से पकड़कर खिचड़ी या साबु, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कोकेन मिक्सचर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भाग भी जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का ही जी नहीं होता। ठीक है, यानी उस लेखक की जो बूढ़ी माँ सेवा कर रही थी, तो उसको वो बुला नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि उसकी बीमारी यूँ की यूँ चलती रहे, थोड़ा दर्द, थोड़ा ज्वर, थोड़ा जुकाम, ठीक है। तो अब वो दादी के घर में वो इतनी साफ़ सफाई रखती थी और वो जिस तरीके से वो मरीजों का इलाज करती थी, उससे लोग भूले नहीं पाते थे, ठीक है। उसको प्यार से दवाई देना, इस तरीके से। तो बच्चों, ये आज के लिए इतना बहुत है। आपको ये दूसरा पेज भी पूरा नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है बच्चों। अच्छी राइटिंग में भी इसको लिखना है, ये वाला पूरा पेज, और लिखकर मुझे भेज देना है, ठीक है। जैसे वो पहला पेज लिखा था इसी कहानी का, वैसे ये यहाँ से लगकर यहाँ तक पूरा नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। और जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे भेज देना है।